हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं आज की। हिमाचल डे आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अप्रैल को हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन 1948 में हिमाचल प्रदेश जो है वो एज अ प्रोविंस क्रिएट कर दिया गया था। ये एक बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है इस चीज़ के लिए कि हिमाचल डे कौन सा है और हिमाचल स्टेटहुड डे कौन सा है। 25 जनवरी को होता है हिमाचल स्टेटहुड डे, ठीक है। 25 जन को स्टेटहुड डे होता है हिमाचल का। उस दिन ये फॉर्म हुई थी एज द 18th स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट ऑफ इंडिया फाउंड हो गया था 25 जनवरी 1971 में, ठीक है। तो तब जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे है वो 25 जन को मनाया जाता है। आज के दिन हिमाचल डे मनाया जाता है, सिर्फ हिमाचल डे आज के दिन मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 1948 में आज के दिन एज अ प्रोविंस हिमाचल प्रदेश फाउंड हो गया था, क्रिएट कर दिया गया था, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। विच कंट्री विल सेंड इट्स हाई स्पीड मॉडिफाइड ट्रेन्स फॉर इंडियाज़ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। फॉलोइंग में से कौन सी कंट्री ऐसी है जो अपनी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स को सेंड करने वाली है यहाँ पे इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको पता होगा बुलेट ट्रेन्स वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी कंट्री है? जापान। जापान ही इसका आंसर है, ठीक है। जापान हमारे पास अपनी बुलेट ट्रेन सेंड करने वाली है इस प्रोजेक्ट के लिए। इन बुलेट ट्रेन्स का नाम क्या है? E5 शिंकनसेन सीरीज़ ट्रेन्स, ओके। ये बुलेट ट्रेन्स होने वाली हैं। ये कोई नॉर्मल बुलेट ट्रेन्स नहीं होंगी, ये मॉडिफाइड होंगी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड डस्ट एंड वेट ऑफ इंडिया। लाइक मतलब ये इन तीनों स्पेसिफिकेशंस में मॉडिफाई की गई है। यहाँ का टेम्परेचर या यहाँ जितनी भी डस्ट वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया गया है इन ट्रेन्स को। तो ये यहाँ लाके इनको असेंबल किया जाएगा। बाकी ये जापान से रही हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना कि मॉडिफाइड भी होंगी इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए। अगर हम बात करें आपकी कि कहाँ से कहाँ तक ये बन रही है, कितने एरिया में ये कवर होने वाली है, 48 किलोमीटर का एक सेक्शन होने वाला है सूरत और बिलीमोरा के बीच में। ये दोनों प्लेसेस आपकी गुजरात में हैं। तो इसी में ही 48 किलोमीटर के सेक्शन में ये वाली जो ट्रेन्स हैं ये चलने वाली हैं। 2027 तक ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बात करी गई है अभी तक। और गुजरात और दादरा और नागर हवेली ये दो ऐसी जगहें हैं जिन्होंने 352 किलोमीटर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया है अपने हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स के लिए, ओके। गुजरात एंड दादरा एंड नागर हवेली 352 किलोमीटर्स दे चुकी है। अगर हम बात करें इस एसोसिएशन की जिसके अंडर ये सब बनता है, जो आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन और CEO हैं मिस्टर VK त्रिपाठी, ओके। मिस्टर VK त्रिपाठी इसके चेयरमैन CEO हैं। हेडक्वार्टर्स की न्यू दिल्ली में है और फॉर्म ये अभी 2016 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है NTPC लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद विच IIT टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट प्लांट टू कैप्चर CO2। NTPC लिमिटेड जो है हमारे पास, जो आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पहले इसको पूरा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ही कहते थे, अब इसको NTPC लिमिटेड ही कहते हैं। तो इसने पार्टनर किया है फॉलोइंग में से किसी एक IIT के साथ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जा सके, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं इसका आंसर, फिर इसकी डिटेल्स देखेंगे। आंसर इसका है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी जो आपकी असम में सिचुएटेड है, उसके साथ ये जो MOU है इसको साइन किया गया है और उसका पार्टनर किया है इन्होंने NTPC ने, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पावर प्लांट से रिलीज़ होती है उसको कैप्चर किया जा सके, ठीक है, उसको कैप्चर करने के लिए। और ये जो डेवलपमेंट है इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहने वाला है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जितना भी हो रहा है ग्लोबली उसको कंट्रोल करने में, उसको कॉम्बैट करने में इस एक चीज़ का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है ऑयल के केस में भी, नेचुरल गैस, बायोगैस इंडस्ट्री में भी और पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में भी। जहाँ पर भी ऐसे पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर पावर की प्रोडक्शन होती है, वहाँ से अगर हम CO2 निकाल लेते हैं, उसको कैप्चर करने की हमारी एक जो कोशिश है वो अगर हो जाती है सक्सेसफुल ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। तो जो IIT गुवाहाटी है और NTPC है ना, ये इस टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने पेटेंट करने के लिए भी इसकी जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया है। अब पेटेंट करना मतलब होता है कि ये इसके मतलब लाइक ओरिजिनल ओनर्स हो जाएंगे, इनके नाम से ये जो टेक्निक है या ये जो टेक्नोलॉजी है ये इनके नाम से दर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये इसके मतलब ओनर्स या क्रिएटर्स बन जाएंगे ऑफिशियली। तो उसको कहते हैं पेटेंटिंग वाला जो भी इनकी प्रोसेस रहती है, तो वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दी इस टेक्नोलॉजी के लिए, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP अनाउंस व्हाट अमाउंट फॉर क्लाइमेट एक्शन फंडिंग। UNDP ने क्लाइमेट एक्शन की फंडिंग के लिए एक अमाउंट अनाउंस किया है। वो कितना अमाउंट है? वो है $2.2 मिलियन। $2.2 मिलियन आपके UNDP ने क्लाइमेट एक्शन फंडिंग के लिए डोनेट किए हैं। ओके, इसमें क्लाइमेट एक्शन फंडिंग भी होगी और साथ साथ जो 22 लोकल इनोवेटर्स होंगे उनकी स्पैनिंग होगी, उनकी जो मतलब फैले हुए हैं 19 डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिनमें से इंडिया भी एक है। तो ये जो फंडिंग है ये इंडिया को भी मिलेगी, इसका एक पोर्शन इंडिया के लिए भी एलोकेट किया गया है। 22 ऐसे लोकल इनोवेटर्स होंगे 19 कंट्रीज़ में, ठीक है। तो उन 19 में से इंडिया भी एक है, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं कि द प्रोग्राम सपोर्ट्स लोकल एंटरप्रेन्योर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो ग्लोबल लेवल पे जा सकेंगे, ताकि इनके लिए ना जो कमर्शियल फाइनेंसिंग है या जो बाहर से फंडिंग है ना वो ये और बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके लिए एक स्टेप है, ताकि जो फॉरेन फंडिंग वगैरह होती है वो इनके बिजनेसेस को और फ़ायदा दे सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 128th फाउंडेशन डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का कि फॉलोइंग में से कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने अपने 128th फाउंडेशन डे पे एक लॉन्च किया है कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस, और दूसरा साथ में एक और भी सर्विस लॉन्च की है, उसके बारे में अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि कार्डलेस कैश सर्विस किस बैंक ने लॉन्च किया। तो ये आपके पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना 128th फाउंडेशन डे मनाया है। डिटेल्स देखते हैं इसकी। PNB ने मनाया, और साथ में इसके साथ जो आपकी कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस है उसके साथ साथ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी उन्होंने लॉन्च किया है। ये दोनों चीज़ें ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी जो नया कोई भी बैंक लॉन्च करता है, कुछ भी सर्विस या कुछ भी ऐसे नए इनिशिएटिव्स को वो लॉन्च करता है ना, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो 128th फाउंडेशन डे पे PNB ने एक कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस की है लॉन्च, और साथ में वर्चुअल डेबिट कार्ड। अब कार्डलेस जो कैश विड्रॉल सर्विस है वो मतलब कि UPI के थ्रू, RBI ने वैसे ही सब बैंक्स के लिए कंपलसरी करने वाला है RBI थोड़े टाइम में, कि UPI के थ्रू बिना अपने कार्ड को यूज़ किया आप लोग ATM से कैश को विड्रॉ कर सकोगे। तो वो PNB ने अभी ही बता दिया कि हम अपने बैंक्स में, अपने ATMs में लॉन्च कर देते हैं कि UPI के थ्रू आप ATMs में जाके बिना कार्ड के भी कैश विड्रॉ कर सकते हो। और दूसरा वर्चुअल जो डेबिट कार्ड होता है, ये किसी भी बैंक का अगर कोई अपना ऐप है तो वो ऐप पे ना एक वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको दे देंगे। मतलब वो आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, वर्चुअल होगा, सेम वैसे होगा जैसे वो फिजिकल फॉर्म में होता है। तो वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उसका यूज़ आप वहीं डिजिटली कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें PNB ने प्रोवाइड करवाई हैं, ओके। अब PNB का क्योंकि ऐप पे होगा, ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा ये एप्लीकेशन पे ही यूज़ होगा, मतलब एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगा डिजिटल फॉर्म में। तो इसका आपको ऐप भी पता होना चाहिए कि PNB का अपना ऐप कौन सा है। उसका नाम है PNB One, ठीक है। PNB One, जैसे SBI का योनो ऐप है ना, वैसे PNB का है PNB One, ये इनका मोबाइल ऐप है। इस पे इन्होंने और भी डिजिटल सर्विसेज की हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा और भी कुछ डिजिटल सर्विसेज अपने एप्लीकेशन पे इन्होंने लॉन्च किए। वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम PNB के बारे में थोड़ी और डिटेल देखें, PNB को इस्टेब्लिश ना लाला लाजपत राय जी ने किया था, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया था इसको, इन्होंने इसको मतलब इस्टेब्लिश किया था। इनको शेरे पंजाब भी कहते हैं, लायन ऑफ पंजाब। इन्होंने 1894 में PNB को इस्टेब्लिश कर दिया था, और ये इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी बैंक था। स्वदेशी मूवमेंट के बाद इन्होंने मतलब उससे इंस्पायर होकर इसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक डिक्लेयर किया था, ठीक है, और उसको फॉर्म किया था। अच्छा, लाला लाजपत राय को ना और पंजाब केसरी भी कहते हैं, ठीक है, पंजाब केसरी भी कहते हैं इनको। ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। और साथ में अगर हम CEO और MD की बात करें तो वो हैं अतुल कुमार गोयल, आपके PNB के अतुल कुमार गोयल इसके CEO और MD हैं। इस्टेब्लिश ये 1894 में हो चुका है, और बिजनेस के लिए लाइक इसने ऑपरेट करना कब शुरू किया था, 1895 में, ठीक है। फॉर्म हो चुका है या इस्टेब्लिश हो चुका है 1894 को, पर फंक्शन करना या ऑपरेशन करना शुरू इसने किया है 1895 में। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि फॉर्म वाला भी आपको ऑप्शन में आ जाएगा आंसर, और ये वाला भी जब से इसने ऑपरेट करना शुरू किया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है, पहले फॉर्म हो गया था और बाद में ऑपरेशन करना इसने शुरू कर दिया था। हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में है, और टैगलाइन इस बैंक की है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये आपको पता ही होगा, ये आपने काफ़ी बार पढ़ा भी है पहले। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन है।
फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू प्रमोट ग्लोबल इंडियन बिजनेसेस। फॉलोइंग में से कौन से बैंक ने एक स्पेशल MOU साइन किया है गिफ्ट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ, ताकि ग्लोबल और इंडियन बिजनेस को और प्रमोट किया जा सके। तो ये किया है आपका ICICI बैंक ने, ठीक है। ICICI बैंक ने ये MOU साइन किया है। तो इसमें जो गिफ्ट आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर भी है। यहाँ पर ना इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का सेंटर भी खुल गया है। और गिफ्ट सिटी है कहाँ पर आपकी, गांधीनगर गुजरात में। ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि गिफ्ट सिटी कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में वो है। ये MOU जो है वो एम करेगा गिफ्ट के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको इंटरनेशनल और इंडियन बिजनेसेस के लिए, और उसको मतलब प्रमोट करने के लिए इंडियन और इंटरनेशनल बिजनेसेस में गिफ्ट का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको और प्रमोट करने के लिए ये आपका MOU जो है इसमें काम करेगा। और स्पेशली मेन फोकस क्या रहेगा इनका कि IT वाला जो एरिया है ना इनका, जैसे IT इनेबल्ड सर्विसेज हो गई हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुद हो गई है, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह हो गई हैं, वहाँ पर ये मेन फोकस करने वाला है। अब देखते हैं हम इस MOU के अकॉर्डिंग ICICI बैंक और गिफ्ट जो है वो कोलैबोरेट करने वाले हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ, ठीक है। वो कोलैबोरेट करेंगे ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर लाया जा सके, और कैपिटल मार्केट के जो फर्म्स हैं उनको भी गिफ्ट सिटी तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो ये इसका मेन टारगेट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन किसको बना दिया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डॉक्टर मनोज सोनी को नया चेयरमैन बना दिया गया है UPSC का, ठीक है। मनोज सोनी का जो टेन्योर है अब से शुरू होकर कब तक चलेगा, 27 जून 2023 तक, 27 जून 2023 तक चलेगा। ये रिप्लेस किसको करने वाले हैं, प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी को ये रिप्लेस कर देंगे। और इस अपॉइंटमेंट से पहले अभी तक ये कहाँ काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, ये मेंबर थे UPSC के। अभी तक सिर्फ मेंबर थे, अब ये चेयरमैन बन जाएंगे मनोज सोनी। हेडक्वार्टर कहाँ है UPSC का, धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, विच स्टेट हैज साइंड एन MOU विद थाईलैंड टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट ने थाईलैंड के साथ एक MOU साइन किया है ताकि उनकी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को वो प्रमोट कर सकें? तो ये किया है आपका तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तेलंगाना गवर्नमेंट ने साइन किया है। KT रामाराव जो तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है ना, उन्होंने ये साइन किया है थाईलैंड के कॉमर्स मिनिस्टर के साथ। तो आपको उनका नाम नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि इंडिया के बिहाफ पे किसने साइन किया ये। तो इंडिया और तेलंगाना के बिहाफ पे ये साइन किया है KT रामाराव ने, ओके। ये जो MOU है वो तेलंगाना और थाईलैंड के बीच में कोऑपरेशन को भी और बढ़ाएगा, और स्पेशली कौन से सेक्टर में बढ़ाएगा, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज जितने होते हैं ना उनमें, या ऐसे जो भी स्टार्टअप्स होंगे नए और बिजनेसेस होंगे उनमें और कोऑपरेशन बढ़ाएगा इंडिया और थाईलैंड के बीच में, और स्पेसिफिकली तेलंगाना और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। ये जो MOU है इसकी साइनिंग सेरेमनी कब हुई है, 75th एनिवर्सरी भी मनाई हमने उस दिन, ठीक है। मतलब 75th एनिवर्सरी वाले ओकेजन पे ये जो MOU है उसको साइन किया गया है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जब 75 ईयर्स हो गए थे उस दिन, ओके। अब नेक्स्ट थाईलैंड और तेलंगाना के थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइम मिनिस्टर कौन है थाईलैंड के, प्रयूत चैन-ओ-चा। प्रयूत चैन-ओ-चा जो हैं वो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल वहाँ की बैंकॉक है, और करेंसी है थाई बात। थाई बात वहाँ की करेंसी है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर KC राव, आपने सुना होगा पहले भी, और गवर्नर वहाँ की हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। ये वहाँ की गवर्नर हैं। डैम्स की अगर हम बात करें, क्योंकि डैम्स वगैरह भी आपके स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो डैम्स वहाँ पर कौन कौन से फेमस, नागार्जुना सागर डैम, और इंदिरा प्रियदर्शनी जुराला डैम, और लोअर मनायर डैम। ये 3 डैम्स भी वहाँ पे सिचुएटेड हैं। ये सब चीज़ें आपको PDF में भी मिल जाएगी जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब आज के पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द नाइजीरियन आर्मी फॉर फेज़ 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑन चेतक हेलीकॉप्टर। इसमें आपको सिर्फ बोल्ड वाला पार्ट याद रखना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नाइजीरियन आर्मी के साथ मिलकर चेतक हेलीकॉप्टर्स के ट्रायल के लिए या उसमें ट्रेनिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पॉइंट है कि पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जो NABH है उसके नए चेयरमैन बना दिया गया है डॉक्टर महेश वर्मा को। ओके, बस इतना याद रखना है आपको कि NABH के नए चेयरमैन डॉक्टर महेश वर्मा को बना दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज सेट टू बाय 75% स्टेक। कौन से इंस्टीट्यूशन में कर रहा है पहले वो देख लेते हैं कि ये इंडिया इंटरनेशनल बैंक जो मलेशिया में सिचुएटेड है, इंडिया इंटरनेशनल बैंक बरहाद या IIBM भी इसको कहते हैं। इसमें आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ना 75% स्टेक ओन करने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, बट आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको। तो 75% ये जो स्टेक होल्ड करने वाला है वहाँ पर, ये किसका स्टेक होने वाला है? बैंक ऑफ बड़ौदा का इसमें 40% होने वाला है, जो अब ऑक्यूपाई कर लेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और 35% जो है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का इसमें शेयर था। अब ये दोनों शेयर मिला के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये शेयर एक्वायर कर लेगा 75%। ओके, बस इसमें आपको इतना याद रखना है, बैंक्स कौन कौन से बैंक का करे कितना कितना वो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द 16-year-old इंडियन ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद, हमने पढ़ा भी इनके बारे में पहले, हैज़ वॉन दी रेजरविक ओपन चेस 2022 टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? आइसलैंड में। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, आर प्रज्ञानंद का। ये इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। इन्होंने डिफीट किया था ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में, और ये आपके मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि अब ये नया एक और ओपन चेस टूर्नामेंट जीत चुके हैं, जो जिसका नाम है रेजरविक ओपन चेस टूर्नामेंट, जो आइसलैंड में हुआ था। ठीक है, तो वो भी ये जीत गए अब, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे एक बुक नई लॉन्च हुई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन ऑथर हैं एक प्रेम रावत, उन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है हियर योरसेल्फ। हियर योरसेल्फ उनकी बुक है, ये इन्होंने नई लॉन्च की है। तो बस आपको आज के ये पॉइंट्स थे, इतना सा याद रखना है आपको, जो मेन बोल्ड है बस वो याद रखना है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।